बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिलादित्य की मृत्यु के 191 वर्ष पश्चात 712 ईस्वी में ईडर में हुआ था। इनके पिता ईडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी का मंदिर, जिसका निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हारित ऋषि का आश्रम है। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के पीछे आदि वराह मंदिर बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जात ने राजपूताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिसमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दिया था। 738 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों से युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद, अल उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंधु के मुहम्मद बिन कासिम को, गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्म्य में किसी प्राचीन ग्रंथ का प्रशस्ति के आधार पर बापा का समय सन 753 ईस्वी दिया है। इसके दूसरे एकलिंग महात्म्य से सिद्ध है कि यह बापा के राज्य त्याग का समय था। यदि बप्पा रावल का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठे होंगे। उससे पहले भी उसके वंश के कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बप्पा रावल का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह सिद्ध है कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल ने मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। विदेशी लेखाकार आड को 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बप्पा रावल और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी, का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल गहलौत राजपूत वंश के 8वें शासक थे। वे सन 712 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे। वह स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र रावल खुमाड़ को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को
कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित भी हुआ। यह अनुमान है कि बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंध को जीता। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कलच्छों और गुर्जरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गई। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति, जिनमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिम राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा रावल ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए हों। बप्पा रावल ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्राम यानी 65 रत्ती के इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री डी बोप लेख हैं। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति, उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंध रखते हैं। ऐसे बहुत से कार्य बप्पा रावल ने किए थे जो कि सराहनीय है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।